पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा तुम्हें भेजने के लिए। 2-4 दिन की तो बात है, उसके बाद तेरा बेटा तेरे पास वापस आ जाएगा, है ना? स्तुष्टुवासस्तनुभिः प्रचेमदेव। अगर जानकी की जिंदगी और समीर के वापस आने की बात नहीं होती तो मेरी बिंदिया कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। मेरी बच्ची की रक्षा करना ईश्वर। कोई है? प्लीज कोई दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। बिंदिया, जानकी, कोई है? दरवाजा खोलो। बिंदिया, जानकी। अब आप दोनों जयमाला के लिए खड़े हो जाइए। ओम गरुडाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम मस्तिकाय नमः। हरे मुरारे मधुकैटभारे, गोविंद गोपाल मुकुंद स्मरे, यक्ष नारायण कृष्ण विष्णु लीलाशयनं जगदीशरथ्य, लीलाशयनं जगदीशरथ्य, लीलाशयनं जगदीशरथ्य। तुम जिंदा हो। जानकी का विश्वास जीत गया समीर। वो सब तो ठीक है, पर तुम ये सब और बाकी घर वाले कहाँ हैं? समीर, हमें अभी जाकर शादी रोकनी होगी। शादी? किसकी शादी? वो सब मैं तुम्हें रास्ते में बताती हूँ। तुम अभी मेरे साथ मंदिर चलो। चल। अब आप फेरे शुरू कीजिए, फेरों के बाद ही शादी संपन्न होती है, संपन्न होती है, संपन्न होती है। प्रचेमदेव हितं यदायुः। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतिलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतिलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हाँ, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही देखा था मैंने। माता रानी, आशीर्वाद दीजिए माँ कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। समीर, 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 समीर।
समीर आएगा। मुझे पता था तुम जिंदा हो। मैंने कहा था ना। क्या कर रहे हो तुम? ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप एक सुहागन की दूसरी शादी नहीं करवा सकते। हाँ बिंदिया, तुम्हारा रोहित जिंदा है। इस घर के तीनों बेटे, मेरे दोनों भाई महेश और रोहित दोनों जिंदा हैं। बापूजी, जतिन और शगुना का कहीं पता नहीं। नहीं, दोनों कहाँ गायब हो गए? इसे भी अभी टूटना था। वाला मुंह, ऐसा अजीब घर तो नहीं देखा था। पता ही नहीं चलता था कौन कब मर रहा है और कौन कब जिंदा हो रहा है। उनके बारे में नहीं, अपने बारे में सोचो। तब तो सारे घर वालों को पता चल गया होगा हमारे असलियत के बारे में। चलो यहाँ से, चलो। अरे लेकिन मेरी चंपल। चलो, इससे पहले कि वो हम तक पहुंच जाए, हमें यहाँ से निकलना होगा। अरे कोई पुलिस ना आ जाए। मैं मीठीबा मेंशन से गोपाल दास घीवाला बोल रहा हूं इंस्पेक्टर साहब। हमारा एक बेटा हमें मिल गया है और उसका कहना है कि हमारे बाकी दोनों बेटे भी जिंदा हैं और आतंकवादियों ने उन्हें कहां कैद करके रखा है उसे पता है। आप प्लीज हमारे घर आ जाइए। मैं सोच भी नहीं सकती थी जतिन और सगुना ऐसे निकलेंगे। कितना बड़ा विश्वासघात किया है उन दोनों ने हमारे साथ। और देखो भागे भी तो कैसे हैं। अपना सामान तक लेने के लिए नहीं रुके। अपनी पायल के साथ ऐसा करके आते भी तो किस मुंह से। रहने दो दादी माँ, मुझे उन दोनों से कोई शिकायत नहीं है। कम से कम उनकी वजह से हम तीनों बहुरानियों को अपने सुहाग तो वापस मिल गए। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। ये है समीर। नमस्ते। नमस्कार। कहिए, क्या जानते हैं आप उन आतंकवादियों के बारे में? ब्लास्ट के वक्त हम लोग रिजॉर्ट में ही थे। आतंकवादियों ने गन पॉइंट पे हमसे हमारे कपड़े छीन लिए, क्योंकि हमारे कपड़े पहनकर उन पे कोई शक नहीं करता, ना ही उन्हें पार्टी में घुसने से कोई रोकता था। और उनका नसीब देखिए, उनके अंदर जाते ही उधर बम ब्लास्ट हो गया और वो दोनों वहीं मारे गए। उसके बाद बाकी आतंकवादी हमें वहां से कहीं ले गए। जहां तक मुझे याद है, हम एक गाड़ी में थे। हम लोगों के हाथ पांव बंधे हुए थे और आंखों पे पट्टी थी। और उसके बाद हमारी गाड़ी चलते जा रही थी। जैसे ही मुझे होश आया तो मैंने अपनी रस्सी खोलने की कोशिश की। रस्सी तो खुली नहीं, पर मैं दरवाज़ा खोलने में कामयाब हो गया और
अरे मुंह क्या देख रहे हो मेरा? उड़ा दो उसे। और उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था और मैं अपनी याददाश्त खो बैठा था। और अब मेरी याददाश्त वापस आ गई है। और अब शायद मुझे ये भी याद आ गया है कि वो मेरे भाइयों को कहाँ ले गए होंगे। जब वो मुझे ले जा रहे थे तब मैंने उनकी बातें सुनी थी। बॉस, हमें वैसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे किसी को पता ना चले। उस जगह का नाम उसने, और हाँ, वो जगह का नाम है वुडस्टॉक विला। वुडस्टॉक विला बताया। उन लोगों ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं जिंदा बच जाऊंगा और आज आपके सामने आपको ये सब बता रहा हूँगा। हमें फौरन वहां पहुंचना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है, चलिए। समीर, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हाँ समीर, हम लोग भी साथ आना चाहते हैं। तुम दोनों वहां नहीं आओगे। वहां तुम दोनों की जान को खतरा हो सकता है। और वैसे भी घर पे महेश और रोहित की सलामती के लिए माताजी की पूजा की जा रही है। तुम दोनों यहीं रहो और उनकी सलामती के लिए दुआ करो। माता रानी सब ठीक कर देगी। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगतिदाय नागाननाय श्रुति यज्ञोभिषाय गौरी सुताय गणनाथ नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बेटा आहुति दीजिए। तुम चारों ओर से घिर चुके हो। अपने हथियार फेंक दो। अपनी पतंग को रोक दे, वरना इन दोनों का भेजा उड़ा दूंगा मैं। रोहित, महेश, महेश, समीर, और मुक्षेमामृतात् ओम त्र्यंबकमिजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। ओम त्र्यंबकमिजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षेमामृतात्। अंत भला तो सब भला, लेकिन ये अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। क्योंकि जिंदगी हर पल नए रंग लेकर आती है और ऐसे कितने ही रंग हमें आपको अभी साथ जीने हैं, एक परिवार की तरह। कल से आपको घिवाला परिवार में एक नया अंदाज नजर आएगा और मैं भी एक नए रूप में आपके सामने आऊंगा और हम मिलकर शुरू करेंगे जीवन का एक नया सफर। जय श्री कृष्ण, जय माता जी। बोलो अम्बे माता की जय।